आज मैं अपनी बात को एक सच्ची घटना के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। दीप्ति नाम की लड़की एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बढ़ी, अच्छी पढ़ाई की, आईटी में उनकी जॉब लगी, जॉब भी बहुत अच्छे पैकेज पे लगी। और जब मैरिजेबल एज हुई, घर वालों को चिंता हुई दीप्ति की शादी करने की, क्योंकि दीप्ति का अपना पसंद का कोई विषय नहीं था। तो अरेंज मैरिज के लिए लड़का ढूंढने की कोशिशें शुरू हुई और ज्यों ही रिश्ते आने शुरू हुए, कई ऐसे केसेस हुए जिसमें से दीप्ति को लड़के का प्रोफाइल पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर कुछ बार ऐसा हुआ कि रिश्ते की बात आगे चली, लड़के वाले चुप हो गए। समय बीतता गया, अब घर वालों को रियली चिंता होनी शुरू हो गई कि अब तो रिश्ता जो है, एक मैरिजेबल एज निकली जा रही है लेकिन रिश्ता हो ही नहीं रहा है। तब तक दीप्ति की आयु 28 साल से ऊपर हो चुकी थी और शादी जो है मानो कि कहीं बात बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब कुंडली की जांच करवाई गई तो उसमें से कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन निकले कि मुझे लगा कि इन कॉम्बिनेशंस को आप तक लाना जरूरी है, आपसे बात करना जरूरी है। ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं या कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसमें लड़की या लड़का राइट टाइम पे उनकी शादी नहीं हो पाती है, शादी में डिले होते चले जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा डिलेज इन मैरिज, शादी ब्याह में विलंब होना क्यों होता है, इसके निवारण क्या है और आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी कि किस तरह से प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन जो है वो शादी ब्याह को डिले करते हैं। इसी वीडियो के एंड में मैं आपको इसी जानकारी के आधार पे बताऊंगा कि किस तरह से लड़कों को उपाय करने चाहिए जो उनके शादी ब्याह के विलंब को खत्म करें और किस तरह से लड़कियों को उपाय करने चाहिए जो उनके शादी ब्याह के विलंब को खत्म करें। तो शादी ब्याह में जो डिले होते हैं ना, उस कुंडली के थ्रू मैं आज आपको बता रहा हूं कि डिले होने के जो कारण होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं और इन कारणों को पहचाना कैसे जाए और इन कारणों को दूर कैसे किया जाए। जहां पे भी बात डिले या विलंब की आ जाती है ना, वहां पे शनि ग्रह का नाम सबसे पहले आता है। शनि ग्रह के बारे में कहा जाता है कि शनि मना नहीं करते, शनि जो है विलंब करते हैं। तो जिसके भी शादी ब्याह के घर में शनि बैठे होंगे या शनि प्रभावित कर रहे होंगे, उसकी शादी डिले होगी। इसको तो पक्का लिख के रख लीजिए। दीप्ति के केस में भी यही था कि उनकी जन्म कुंडली को जब ध्यान से देखा गया तो उनके सप्तम भाव में शनि विराजमान थे। ये करियर अच्छा दे देते हैं लेकिन ये शादी ब्याह में अनड्यू डिले लेके आते हैं। तो दीप्ति के केस में भी यही हो रहा था कि रिश्ते आते थे, कहीं ना कहीं प्रोफाइल मैच हो जाता था, लेकिन वहां पे क्या होता था कि प्रोफाइल मैच होने के बाद कभी दीप्ति को लड़के का शक्लो सूरत पसंद नहीं आती थी, कभी उनका जो लाइफस्टाइल है लड़के वालों का वो पसंद नहीं आता था, कभी लड़का लड़की ने दोनों ने आपस में बात की तो आपस में बात करने पे वाइब्स अच्छी नहीं आती थी। कारण कोई भी रहे, विलंब हो जाता था। 2-3 केस में तो ऐसा हुआ कि शादी ब्याह की बात आगे बढ़ी लेकिन एकदम से लड़के वाले चुप हो गए, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। ये भी शनि करवाते हैं, बुद्धि पे पर्दा डाल देते हैं रिश्ता होने के मामले में। कई केसेस में तो ये शनि ऐसा करवाते हैं कि लड़का या लड़की शादी को लेके बड़े नॉन सीरियस से रहते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना शादी को लेके, वो एक फेरी टेल जैसी, परी कथा जैसी हो जाती है जो कि सामने वाला कभी पूरी नहीं कर पाता और अच्छा रिश्ता जो है वो भी हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। ये होता है जब भी शनि मैरिजेबल घर को प्रभावित करें। अब शनि खाली प्रभावित नहीं करते, शनि जो है अगर बर्थ चार्ट में सप्तम भाव की जगह पे सूरज और चंद्रमा इन दोनों को भी प्रभावित करेंगे ना, तो भी शादी में डिले होगा। इसको किसी भी कुंडली में आजमा के देख लीजिएगा। जहां जहां पे शनि चंद्र इकट्ठे हैं या जहां जहां पे सूरज शनि इकट्ठे हैं, वहां पे या तो शादियां खराब हुई हैं, शादियां डिले हुई हैं, या मैरिजेबल एज में आके शादियां नहीं हुई, मैरिजेबल एज के बाद शादियां होती हैं। सूरज शनि का आमने सामने होना तो कई बार द्विविवाह योग देता है, या कह लीजिए कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी आयु तक 30 वर्ष या 30 वर्ष के बाद तक भी शादी नहीं होने देता है। ये इस तरह का योग कहलाता है। अब नेचुरल कारक जो होते हैं ना शादी के, उनका भी स्ट्रांग होना जरूरी है। दीप्ति के चार्ट में यह भी एक कमी थी। लड़कियों के चार्ट में जुपिटर नेचुरल कारक है शादी के, बृहस्पति। जब तक बृहस्पति सही नहीं होंगे शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन लड़कों के चार्ट में बृहस्पति नहीं, लड़कों के चार्ट में शुक्र जब तक सही नहीं होंगे, कृपालु नहीं होंगे, शादी नहीं हो पाएगी। दीप्ति के चार्ट में शनि जो थे सप्तम भाव में थे, लेकिन उनके जो जुपिटर हैं वो भी सूर्य के साथ बैठ के अस्त थे। जुपिटर नीच हो, जुपिटर अस्त हो, जुपिटर दुश्मन ग्रह के साथ बैठे हो, जुपिटर अपने दुश्मन की राशि में बैठे हो, तो जुपिटर खराब है। सेम ही केस में शुक्र की बात करें अगर लड़कों के चार्ट में, तो यही शर्तें अगर शुक्र भी पूरी करते हो
तो शुक्र खराब है। तो लड़की के चार्ट में जब भी जुपिटर खराब होंगे, शादी नहीं होने देंगे। शादी ब्याह जो है वो बिल्कुल आप कह लीजिए कि आगे आगे दौड़ता रहेगा, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे शादी के योग को। कहते हैं ना संजोग बंध गए, ये होता है जब किसी लड़की की कुंडली में जुपिटर खराब हो और लड़की की कुंडली में शुक्र खराब हो। तो इस केस में जुपिटर को देख के जो भी ग्रह उनको खराब कर रहे हैं उनकी डोनेशन करके सही करना चाहिए। और अगर हो सके तो जुपिटर को खुद पे धारण करके सोने के द्वारा, जुपिटर के स्टोन के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा जुपिटर को एक्टिवेट करना चाहिए, जिससे कि शादी ब्याह में जो संजोग बंधे हुए हैं वो खुल जाएं और शादी ब्याह समय पे पूरा हो सके। अब यहां पे एक और चीज आ जाती है, वो चीज है कि जब मैरिजेबल एज है, मैरिजेबल एज करीबन वही लगा के चलिए कि 22-23 साल की उम्र से लेकर 27-28 साल की उम्र के बीच में, इसके बीच में अगर अच्छे ग्रह की दशा अंतरदशा आ गई, वो तो शादी को फैसिलिटेट कर देगी। यानी जो भी दशा अंतरदशा चल रही है उसका शादी वाले ग्रहों से संबंध बन रहा है तो शादी ब्याह हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे ग्रहों की दशा अंतरदशा आ गई है कि जिनका उन ग्रहों से संबंध बन रहा है जो शादी ब्याह में अड़चने डाल रहे हैं, तो फिर शादी ब्याह डिले होता चला जाएगा। ये सारी बातें वो हैं कि जहां पे आपकी इच्छा तो है शादी करने की, लेकिन शादी नहीं हो रही है। यहां पे ही एक अन्य चीज निकल के आती है कि सेल्फ डिनायल। अगर सामने वाले की प्रायोरिटीज ही कुछ और है, सामने वाला काम कारोबार में इतना बिजी है, अपना करियर बनाना चाहता है, वो इसलिए शादी नहीं कर रहा है, तो अलग केस हो जाएगा। हालांकि दीप्ति के केस में दीप्ति शादी करना चाहती थी, लेकिन वो हाफ हार्टेड थी। क्यों? क्योंकि उनका पूरा ध्यान था कि लड़के का प्रोफाइल उनके काम से मिलता जुलता हो, जैसे कि उनके काम में बाधा ना आए। कई बार क्या है कि शादी ब्याह में चेकलिस्ट इतनी बड़ी होती है कि सभी को टिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना कोई भी अवतार नहीं होता कि वो आपकी सारी प्रायोरिटीज को पूरा करने के बाद ही आपके लिए कैंडिडेट बन पाए। तो उस केस में आपको अपनी चेकलिस्ट को कम करना पड़ता है अगर सही समय पे शादी करनी है तो। जितनी चेकलिस्ट बड़ी होती जाएगी, शादियां जो है उतनी लेट होती जाएंगी। लेकिन मैं अभी बात करने वाला हूं सेल्फ डिनायल की, कि लोगों की प्रायोरिटी में शादी चौथे पांचवें नंबर पे आती है। पहले नंबर पे करियर आता है, दूसरे नंबर पे अपना प्रॉपर्टी वेल्थ क्रिएशन आता है, उसके बाद कहीं जाके शादी का नंबर आता है। फिर शादी में भी लोग बड़ी सारी शर्तें रख देते हैं कि लड़के का प्रोफाइल इतना होना चाहिए, लड़की का प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए। उस केस में सेल्फ डिनायल की कैटेगरी आ जाती है। वहां पे अगर आपके गुरु भी अच्छे हों, आपके शुक्र भी अच्छे हों, लेकिन आपने सेल्फ डिनायल करके अपने शनि को बहुत ही ज्यादा बलवान कर लिया, फिर से यहां पे शनि आ गए। सेल्फ डिनायल में भी शनि ही एक्टिवेट होते हैं। यानी किसी भी चीज को हां करना है तो बृहस्पति, मना करना है तो शनि। तभी शनि को दरिद्रता का कारक भी बोला गया है, डिले का कारक भी बोला गया है। तो जो भी इंसान शादी को अपनी प्रायोरिटी पे चौथे पांचवें नंबर पे रखेगा, उसके शनि अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर इसकी गूंज उनको अपने काम कारोबार में भी दिखती है। काम कारोबार को चलाने के लिए उन्होंने शादी डिले की थी, लेकिन काम कारोबार भी उतना नहीं चल पाता है, यह भी कड़ी से कड़ी मिली हुई होती है। तो अब हम बात करते हैं कि शादी ब्याह में अन्य कौन से ऐसे कारण हैं जो डिले दे देते हैं। सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो घर के वास्तु में आ जाता है। ग्रहों के बाद शादी ब्याह क्या होता है, सही फैमिलीज को, सही कैंडिडेट को दिख जाएं, विजिबल हो जाएं, या हमें वो वाला कैंडिडेट दिख जाए जो हमारे साथ जुड़ सकता है, जीवन को आगे ले जा सकता है। दिख जाना अच्छे से। यहां पे घर का कौन सा सेगमेंट है जो जिम्मेदार है। यहां पे सेगमेंट है आपके घर के नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट के बीच का सारा एरिया। इस एरिया में वास्तु के अनुसार रूल्स फॉलो नहीं किए गए होंगे तो इंसान जो है सही जनता को दिखेगा नहीं, सही लोगों से जुड़ नहीं सकता, सही फैमिली से एप्रोप्रिएट रिश्ते नहीं आ सकते। तो जिनके भी घर में शादी ब्याह में विलंब हो रहे हैं ना, तो उनको अपने नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट के बीच में एरिया को चेक करना है। मेरे पुराने वास्तु के वीडियो चेक कर लीजिएगा, मैंने उसमें भले से बताया हुआ है कि कौन सी दिशा में कौन सा रंग चाहिए, कौन सी दिशा में कौन सी चीजें मना होती हैं, उनको एक बार फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन मोटे मोटे आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण से लेके अग्निकोण के बीच में, साउथ ईस्ट के बीच में आपके घर का जितना एरिया है ना, वो पूरी तरह से आपको अच्छे रिश्तों से जोड़ने के लिए सहायक रहता है। वहां की खराबियां जो हैं वो आपको अच्छे लोगों से जोड़ ही नहीं सकती, इसीलिए शादी में विलंब होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उपायों की। कात्यायनी मंत्र जो है, मां कात्यायनी की जो पूजा है, आप ऑनलाइन इसका स्रोत, इसके मंत्र जो हैं वो चेक कर सकते हैं। उसका पाठ करना वर या वधू दोनों के लिए जल्दी रिश्तों को लाने में सहायक रहता है।
अगर लड़की की कुंडली में जुपिटर जो है वो एक ठीक ठाक पोजीशन पे है लेकिन कमजोर होके बैठे हुए हैं, तो गोल्ड धारण करना जो है या पीला धागा गले में पहन लेना उनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। लेकिन अगर जुपिटर जो है थोड़ा ट्रबल मेकिंग है, तो फिर जुपिटर की चीजें जो हैं वो किसी मंदिर में चढ़ाना, यानी चने की दाल, बेसन, पीला कपड़ा, वीरवार या गुरुवार वाले दिन आप कह लीजिए, ये शादी ब्याह में बड़ा सहायक रहता है। पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के स्नान करना या जुपिटर की जड़ी बूटियां उनको पानी में डाल के औषधि स्नान करना जो है वो बहुत अच्छा रहता है। पीली सरसों के बीज जो हैं सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के रोज रात को उनको बाहर फेंक देना घर से, ये भी जुपिटर की खराबी को दूर करता है। और अगर मेल्स की बात करें, शुक्र को सही करना है तो गाय को ज्वार खिलाना, गाय को चरी के बीज खिलाना शुक्रवार के शुक्रवार, ये बहुत सहायक रहता है। चरी के बीज अगर एरिया में उपलब्ध नहीं है तो आलू लेके उनको हल्दी वाले पानी से पीले करके फिर गाय को खिलाना हर शुक्रवार को, ये शुक्र को सही करने में बहुत सहायता करता है। इसके अलावा अगर शनि महाराज जो हैं ये शादी ब्याह में अड़चने डाल रहे हैं, डिले कर रहे हैं, वो अड़चने जो आपको समझ ही नहीं आ रही है क्यों हो रही हैं, वो अड़चने आपको जो लग रहा है हमारा तो प्रोफाइल पूरा फिर भी हम लोगों को दिख क्यों नहीं रहे हैं, ये शनि के द्वारा दी गए डिले होते हैं। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल चढ़ाना, या हर शनिवार को शनि की चीजें जैसे कि नारियल, उड़द की दाल, सरसों का तेल, इसको दान करना भी शादी ब्याह की अड़चनों को दूर करता है। तो ये थे थोड़े से उपाय जिससे कि शादी ब्याह के डिले दूर हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि शादी ब्याह में अनड्यू डिले हो रहे हैं तो किसी भी योग्य पंडित जी को अपनी कुंडली दिखा के अपने दोषों को सही करवाइए। मेरा इस वीडियो को लाने का मेन मकसद था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से शादी ब्याह के जो विलंब हैं वो होते हैं और जीवन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज की जानकारी यहीं तक। बहुत जल्द हम मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।